बताया है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को। गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला। और तुम रोवत हो मोहे, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के दूतों से चिपके हुए हो। इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूं, अब तुम सुनते नहीं। तो परमात्मा ने क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूते। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं ना। दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द। और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आज माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही। ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उसका उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहां क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सचखंड में, वहां इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनुपा। अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहां जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है। 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है। और वहां भूप यानी अपने राजा, अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहां जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता, तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानिया का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा। अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है।
कोटि भानु उदय जो हुई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हों, एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखे है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, हमारे सारे कमल। उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविजन में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है। तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वो सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुंचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कौन है? उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं, ये निराकार बतावे। और परमात्मा कहते हैं वहां साकार है। अब क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कभी सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी। पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यूके है वहां परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी। अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही दरु प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ली साइड में, इधर ही रहेगी उर्ली साइड में वार, और पार परली साइड में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त। गोरख तो आप जानते हैं दत्त, दत्तात्रेय। और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं ये इधर ही है इस काल के जाल में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही ध्रुव प्रहलाद। अर्थ वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास वाह रही पाराशर प्रकाश। वाह रही दुर्वा सादर वेश वाह रही नारद सारद शेष। वाह रही भरतरी गोपी चंद वाह रही सनक सनंदन बंद। वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र वाह रही सेंस कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यू काल भी इधर ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ वाह रही धर्म राय आरंभ। ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है, तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है।
वारही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुंचे कबीर। रग यजुसाम अथर्वेद परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम, सतधाम, सतलोक, धूलोक, इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं। ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दिलवा रखा, दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार थे हाने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का। और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अवधू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी। ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विदम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष,
वो परमात्मा है और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं, अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी, वो बाबा आया करता है आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अपनात्मा हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। हम काल के जाल में फंस गए और अपने का दुख अपनों को ही होता है। वो परमात्मा यहाँ ऐसे सुंदर लोक न छोड़ के जिसमें दुख नाम की चीज नहीं, और यहाँ परमात्मा का एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। उनके साथ मार मार रखी, घर घर में गए, गांव गांव में गए, नगर नगर में डंडोरा पीटा, कहीं जाकर खड़े होकर अपने आप आवाज लगाने लग जाते, कथा सुनाने लग जाते, अपने अमृतवाणी सुनाने लग जाते। बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, परमात्मा के फिर शिष्य बन जाते। इस ज्ञान को समझाया, उनके दुख दूर किए। और हम इतना जो है हम इस अज्ञान से भर दिए काल के दूतों ने, हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे। कहा परमेश्वर ने, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आए, संतों को समझाया, अच्छी आत्माओं को, उन्होंने फिर मेरे से परिचित होकर के इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तत्व ज्ञान रूपी अमृत और मोती बरसा रहे हैं, हीरे लाल पन्ने हम बरसा रहे हैं सत साधना रूपी, और ये शास्त्र विरुद्ध साधना और अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण करके डले ढो रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। अब आपने शिवदयाल जी की दशा देख ली, भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में प्रवेश। तो परमात्मा गरीबदास साहिब ने जो कहा कि झूठे गुरु मर के भूत बने फिरे हैं, और उनके अनुयायी कहाँ जाएंगे, सोच लो भक्तों। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये परम धनी को आंख बीचों बैठे संता भक्ता ने सोचे तो भगवान से मिल गए, और कहते हैं ऐसे आंखें बदल कर नो और ऊपर देखो, बोला इसमें किम में आंख बदल के देख लो, बिना बदले देख लो। ऋषि मैं ऋषियों ने इसको खूब छान रखा, सारे कमल नारी नारी बता रखे, फिर भी ना पाया भगवान के निराकार। और वह छुरी दादा स्वामी और धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वालों की भगवान निराकार बतावे, और परमात्मा सह शरीर मनुष्य दृश्य, और उसके एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है। तो निराकार कैसे हुआ? तो यहां भगवान बताते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। समझा है तो सिर पर पांव धर लो और आ जाओ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, छुटवा लो पीछा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं। इन्होंने आकर हमें ज्ञान कराया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो,
जिस स्थान को, जिस लोक को तुम अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। आपको यहाँ विवश करके रोका हुआ है। यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योत निरंजन काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य से इसने आप जी को यहाँ विवश करके रोका हुआ है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आप जी को यहाँ झूठे लालच में यहाँ बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु का यहाँ का विधान बनाकर आप जी को उसी कोल्हू में पीड़ रहा है। पुण्यात्माओं, अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो क्या दुर्दशा है प्रत्येक प्राणी की। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का ये हाल है। अन्य योनियों का क्या हाल होगा, जैसे कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में। कितना दुखी है ये प्राणी। और मनुष्य जीवन में भी क्या हाल है प्रत्येक प्राणी का। कोई प्राणी सुखी नहीं। इस दुख को हमने सुख मान लिया। इस दुख के अंदर थोड़ी सी राहत किसी को है, उसी को हम सुख मान बैठे। इसके लिए परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है ये जो इसने 21 ब्रह्मांड में आपको उत्पन्न किया हुआ है। अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं। आप जी इसके आहार हो। जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों को सुविधा देने का, अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना। उन बकरों के लिए, बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है। उनके लिए चरागाह बनाता है, जल की व्यवस्था करता है, तालाब, और ऊपर शेड डाल देता है, झोंपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है। और जिसमें वो कसाई, उनका मालिक, उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक भद्र पुरुष मानकर, अपना नेक मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसके पास आते हैं। कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है बकरा, और कोई उसको चाटता है मुँह जिह्वा से एक प्यार जताने के लिए। और वो देखता है, ऐसे हाथ लगाता है, वो उसको चाटते हैं, प्यार करते हैं। वो देख रहा है कि कितना मांस इसमें बन गया, कितने किलो का हो गया, यो कितने का बिकेगा। और वो बकरे सोचते हैं ये हमें लाड कर रहा है, वो उससे प्यार करते हैं। अब उन सुविधाओं को देखे तो बकरों को ये ऐसा लगता है कि बहुत नेक आदमी हो। और फिर जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है 10-20 बकरों का, उस समय ये नहीं देखता कि इसका बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, माँ मरेगी या भाई मरेगा।
वो तो लेकर लाठी और हाँक लेता है उसको। किसी का बेटा मरो आओ, चाहे किसी की बेटी, चाहे माँ या भाई या बहन, और वो जाकर के उनको काट देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि धर्मदास उनकी एक परमात्मा, एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, उनका भक्त हुआ, जिसको परमात्मा आकर मिले थे। एक विधान है परमात्मा का, परमेश्वर का, जो वेदों में भी वर्णित है, और वो लीला ऐसी करते ही हैं, और वेद भगवान की ही गुणगान करते हैं। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे। एक बहुत ही अच्छी आत्मा परमात्मा की खोज में भटक रही थी। परमात्मा आकर उनको मिले, तब उनसे कहा था कि धर्मदास, जिसको तुम पूज रहे हो ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और तुम फिर भी इसी की पूजा कर रहे हो, सर्प को दूध पिला रहे हो। फिर परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, जैसे आप जी देखते हो कि यहाँ कितनी सुविधाएं दे रखी है काल भगवान ने, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर कितने अच्छे मेवे लगे हैं, मेवा, काजू, किशमिश, फल लगे हैं, सेब, संतरे, और कनक, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मकई, और फिर कभी वर्षा हो जाती है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, नीचे जमीन में शीतल जल, मीठा जल भर रखा है। इन सुविधाओं को देखते हैं, शीतल हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा, अस्त हो रहा है। इन सुविधाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो हम सोचते हैं बड़ा दयालु है ये भगवान, जिसने हमारे को इतनी सुविधा हमें दे रखी है, कितना ध्यान रखा हुआ हमारे प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक व्यवस्था को कितना अच्छी तरह हमें दिया हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार दुर्घटनाग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है। तो कहाँ गई फिर इसकी दयालुता? उस समय हम याद भी नहीं करते कि भगवान होता है ऐसे जुल्म किया करता है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, इस गंदे लोक में रह रहे हैं। यहाँ पर ये सदा बना रहेगा, जन्म और मृत्यु, इस तरह की घटनाएं सदा बनी रहेंगी। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक और स्थान है सतलोक, सचखंड। उस सतलोक में जाने से तुम्हारी ये सब समस्याएं हल होंगी, सब समस्याओं का समाधान होगा। यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं रोए तू सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उन अच्छी आत्माओं में से आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले हैं, और उनको भगवान मिले, सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया, सब व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का स्थान दिखाया, और जहां प्राणी नरक में दुख पा रहे थे वो स्थान दिखाया। यहाँ का नकली स्वर्ग, महास्वर्ग दिखाया। यहाँ के नकली कंस्ट्रक्शन कर रखी है, इस काल ने अपनी शक्ति से करवा रखी है। नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक नकली ब्रह्मलोक में बना रखे हैं, वो भी दिखाए। और जहां बैठकर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये आहार करता है, वो भी दिखाया। फिर अपना सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, और वहां परमात्मा को देखकर, सारी व्यवस्था को समझकर संत गरीबदास साहिब जी बड़े खुश हुए।
फिर परमेश्वर ने उनको वापस भेज दिया शरीर में। उस समय गरीबदास जी के शरीर की अंतोष्टि करने की तैयारी थी, मृत जान लिया था, क्योंकि आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे। चिता के ऊपर रख दिया था तो परमेश्वर ने वापस भेज दिया, तभी वो चिता पर ही हलचल हो गई। नीचे उतर आए, उठकर चल पड़े, परमात्मा की आंखों देखे, उस व्यवस्था का गुणगान करने लगे अपनी अमृतवाणी में। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी के आत्मा में, अंतःकरण में ये ज्ञान भर दिया था जो उन्होंने बाद में बोला। तो यहाँ बताया है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला, और तुम रोवत हो मोहे, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के दूतों से चिपके हुए हो, इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूं, अब तुम सुनते नहीं। तो परमात्मा ने क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं ना। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फेर नहीं लगेगा।